जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है सनातन स्तंभ पर। मैं हूं आपका मित्र अमन और आज हम समझेंगे भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग के समस्त 42 श्लोकों को। यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं को समस्त विभूतियों का स्रोत, समस्त दिव्य गुणों का आधार और इस सृष्टि के हर श्रेष्ठ तत्व का मूल कारण बताते हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। श्लोक 1। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु में परमं वचः यत्तेहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। हाकान भगवान ने कहा, हे महाबाहो अर्जुन, मेरी परम हित की इच्छा से तुम्हें प्रसन्न देखकर मैं फिर से अपने परम वचन कहता हूं, तुम मेरा वह उत्तम वचन सुनो। श्लोक 2। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवाणां महर्षीणां च सर्वशः युमानदीयार वर्णन। न तो देवताओं के समूह और न ही महर्षिजन मेरी उत्पत्ति या प्रभाव को जानते हैं, क्योंकि मैं समस्त देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। श्लोक 3। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम इन असमूढ़ समृत्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते मानज वर्णन। जो पुरुष मुझ अजन्मा, अनादि और समस्त लोकों के महान स्वामी को जान लेता है, वह मनुष्यों में असमूढ़, मोहरहित है और सभी पापों से मुक्त हो जाता है। श्लोक 4-5। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः यु सुखम दुःखम भवो भावो भयम चाभयमेव च टन अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधा। जोट वर्णन। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, इंद्रिय निग्रह, मन का निग्रह, सुख दुःख, उत्पत्ति, विनाश, भय, निर्भयता, अहिंसा, संभाव, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, प्राणियों के ये सभी भाव, गुण एवं अवस्थाएं केवल मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। श्लोक 6। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्था मद्भावा मानसा जाता येषां लोके महाप्रजा। मुंडु वर्णन। सप्त महर्षि, चारों मनु, स्वयंभुव आदि तथा उनके समान अन्य, ये सभी मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं और इन्हीं से ये सारी प्रजाएं संसार में आई हैं। श्लोक 7। एतां विभूतिं योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। वर्णन। जो पुरुष मेरी इस दिव्य विभूति और योग शक्ति को तत्व से जान लेता है, वह दृढ़ योग से युक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्लोक 8। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। वर्णन। मैं समस्त जगत का उत्पत्ति स्थान हूं, मुझसे ही सब कुछ प्रवर्तित होता है, ऐसा मानकर बुद्धिमान जन भावपूर्ण चित्त से मेरी भक्ति करते हैं। श्लोक 9। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च मौला। वर्णन। उनके चित्त मुझ में लगे रहते हैं, उनके प्राण मुझ में ही स्थित हैं और वे परस्पर मेरा ज्ञान बांटते हुए मेरी कथाएं कहते हैं, जिससे उन्हें तृप्ति और आनंद की अनुभूति होती है। श्लोक 10। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगम तम येन मामुपयान्ति ते वामनो। वर्णन। उन निरंतर मेरे साथ युक्त रहने वाले तथा प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धियोग प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वे मुझ तक पहुंचते हैं। श्लोक 11। तेषामेवानुकंपार्थमहं ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। वर्णन। केवल उन पर अनुग्रह करने के लिए मैं उनके अज्ञान रूपी अंधकार को उस प्रज्वलित ज्ञान दीप से नष्ट कर देता हूं, जो स्वयं उनके हृदय में स्थित रहकर प्रकाशित होता है। श्लोक 12-13। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादिदेवमजं विभुम। 12। आहुस्त्वामृषय सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। 13। अर्जुन ने कहा, आप पर ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र, शाश्वत, दिव्य, आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी पुरुष हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे सभी ऋषि आपको ऐसा ही कहते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे यही कह रहे हैं। श्लोक 14। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। वर्णन। हे केशव, जो कुछ भी आप मुझसे कह रहे हैं मैं उसे सत्य मानता हूं। हे भगवान, न तो देवता और न ही दानव आपके स्वरूप को पूरी तरह जानते हैं। श्लोक 15। स्वयमेवात्मनात्मानं
वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावण भूतेश देवदेव जगतपते। वर्णन। हे पुरुषोत्तम, हे प्राणियों के उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के स्वामी, हे देवों के देव, हे जगतपति, इस संसार में केवल आप ही अपने आप को अपने द्वारा पूर्ण रूप से जानते हैं। श्लोक 16। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। वर्णन। आप अपनी उन दिव्य विभूतियों का वर्णन पूर्णतया करने के योग्य हैं जिनके द्वारा आप इन सभी लोकों में व्याप्त होकर स्थित हैं। श्लोक 17। कथम विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। माँ। वर्णन। हे योगिन, हे भगवान, मैं किस प्रकार निरंतर आपका चिंतन करते हुए आपको जान सकता हूँ, और हे प्रभु, आप किन किन भावों रूपों में मेरे द्वारा चिंतन के योग्य हैं। श्लोक 18। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। वर्णन। हे जनार्दन, अपने योग और विभूति का विस्तार पूर्वक फिर से वर्णन कीजिए। आपके विषय में सुनते रहने से मेरी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि यह अमृत के समान है। श्लोक 19। श्री भगवान वाच हंत ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। भगवान ने कहा, हाँ हे कुरुश्रेष्ठ, मैं तुमसे अपनी दिव्य आत्म विभूतियों का वर्णन करूंगा, क्योंकि इनके विस्तार का कोई अंत नहीं है, केवल मुख्य मुख्य ही बताऊंगा। श्लोक 20। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। औमसिन। वर्णन। हे गुडाकेश, अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही सभी भूतों का आदि, मध्य और अंत हूं। श्लोक 21। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि दिशाम। वर्णन। आदित्यों में मैं विष्णु हूं, ज्योतियों में मैं तेजस्वी सूर्य हूं, मरुतों पवनों में मैं मरीचि हूं, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। श्लोक 22। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। वर्णन। वेदों में मैं सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मैं मन हूं, और प्राणियों में मैं चेतना बुद्धि हूं। श्लोक 30। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम्। 1। वर्णन। रुद्रों में मैं शंकर शिव हूं, यक्षों और राक्षसों में कुबेर हूं, वसुओं में अग्नि हूं, और पर्वतों में मैं मेरु पर्वत हूं। श्लोक 24। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्य पार्थ बृहस्पतिम् एस सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। वर्णन। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति मैं ही हूं, सेना नायकों में मैं स्कंद कार्तिकेय हूं, और सरोवरों में मैं सागर हूं। श्लोक 25। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। पूर्णः। वर्णन। महर्षियों में मैं भृगु हूं, वाणी में मैं एक अक्षर एयुएम हूं, यज्ञों में मैं जपयज्ञ हूं, और स्थावरों अचल पदार्थों में हिमालय हूं। श्लोक 26। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। उणांड। वर्णन। सभी वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष अश्वत्थ हूं, देवर्षियों में नारद हूं, गंधर्वों में चित्ररथ हूं, और सिद्धों में कपिल मुनि हूं। श्लोक 27। उच्चैश्रव समश्वानां विद्धि मां मृतोद्भवम् ऐरावतं गजेंद्राणां नाराणां च नराधिपम्। वर्णन। अश्वों में मुझे अमृत से उत्पन्न उच्चैश्रवा अश्व समझो, हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा, सर्वश्रेष्ठ नर। श्लोक 28। अयुद्धानामहं वज्रम धेनु नामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। वर्णन। अस्त्रों में मैं वज्र हूं, गायों में कामधेनु हूं, संतति उत्पन्न करने वालों में कामदेव हूं, और सर्पों में वासुकी हूं। श्लोक 29। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितरार्णामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। वर्णन। नागों में मैं अनंत शेषनाग हूं, जलचरों में वरुण हूं, पितरों में अर्यमा हूं, और नियमों का पालन करने वालों में यम हूं। श्लोक 30। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलितामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। वर्णन। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं, गणना करने वालों में काल हूं, पशुओं में सिंह हूं,
और पक्षियों में गरुड़ हूं। श्लोक 31। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् जषाणाम मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। वर्णन। शुद्ध करने वालों में मैं पवन वायु हूं, शस्त्रधारियों में श्री राम हूं, जल जंतुओं में मगरमच्छ हूं और नदियों में गंगा हूं। श्लोक 32। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदतामहम्। पॉइंटन। वर्णन। हे अर्जुन, मैं सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूं। सभी विद्याओं में मैं आत्मविद्या हूं और तर्क करने वालों में मैं निर्णायक वाद सत्य तर्क हूं। श्लोक 33। अक्षराणाम कारोस्मि द्वंद्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। केमिन। वर्णन। अक्षरों में मैं आ अक्षर हूं, समासों में द्वंद्व समास हूं, मैं ही अक्षय काल हूं और सर्वत्र मुख वाला, सबका धारण पोषण करने वाला धाता हूं। श्लोक 34। मृत्यु सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम कीर्तिय श्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा पोई। वर्णन। मैं सबको हरने वाला मृत्यु हूं और भविष्य में होने वालों का उद्भव उत्पत्ति भी हूं। स्त्रियों में मैं कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा हूं। श्लोक 35। बृहत्साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासाणाम मार्गशीर्षोहम ऋतूनाम कुसुमाकरः। वर्णन। साम मंत्रों में मैं बृहत साम हूं, छंदों में गायत्री छंद हूं, महीनों में मार्गशीर्ष अगहन हूं और ऋतुओं में वसंत ऋतु हूं। श्लोक 36। द्यूतम छलयतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववतामहम। आम। वर्णन। छल करने वालों में मैं जुआ द्यूत हूं, तेजस्वियों का तेज हूं, मैं जय हूं, मैं व्यवसाय साहस हूं और सत्ववानों का सत्वगुण हूं। श्लोक 27। वृष्णीनाम वासुदेवोऽस्मि पांडवानाम धनंजयः मुनीनाम प्यहम व्यासः कविनामुषणा कवि। पाम। वर्णन। वृष्णिवंशियों में मैं वासुदेव हूं, पांडवों में अर्जुन धनंजय हूं, मुनियों में व्यास हूं और कवियों में शुक्राचार्य हूं। श्लोक 38। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम आर्ड मौनम चैवास्मि गुह्याणाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। वर्णन। दमन करने वालों का दंड हूं, जीतने की इच्छा रखने वालों की नीति हूं, रहस्यों में मौन हूं और ज्ञानवानों का ज्ञान हूं। श्लोक 29। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतम चराचरम। वर्णन। हे अर्जुन, समस्त प्राणियों का जो बीज कारण है वह मैं ही हूं। इस चराचर जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझसे रहित हो। श्लोक 40। नान्तोस्ति मम दिव्याणाम विभूतीनाम परंतप एष तूद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। एंडा। वर्णन। हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है, यह तो मैंने केवल संक्षेप में ही बताया है। श्लोक 41। यद्यद् विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव व आ तत्देवावगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम। मानना। वर्णन। जो कुछ भी ऐसा प्राणी या पदार्थ है जो शक्तिमान श्रीमान ऐश्वर्य युक्त या तेजस्वी है, उसे तुम मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। श्लोक 42। अथवा बहुनैतेन किंझातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत। वर्णन। हे अर्जुन, इतने विस्तार से जानने की क्या आवश्यकता है, मैं तो इस समस्त जगत को अपने एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। इस प्रकार भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग का ज्ञान समाप्त होता है। इस अध्याय का सार यह है कि भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के हर श्रेष्ठ, सुंदर और शक्तिशाली तत्व का मूल स्रोत हैं। उनकी इन विभूतियों को जानकर और हर कण में उन्हें देखकर मनुष्य सहज ही भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। जय श्री कृष्ण। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे नए ज्ञान के साथ। हमारे चैनल सनातन स्तंभ को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।